अगर आपका मकान मालिक इतना जासूस हो कि आपकी छींक भी नोटिस कर ले, तो सोचिए, अगर आप उसके घर के नीचे ही एक सीक्रेट बेसमेंट बनाना शुरू कर दें, तो क्या होगा? ये कहानी है मेरी, मेरे सपनों की और मेरे शक करने वाले मकान मालिक की। मैं एक पुराने से किराए के घर में रहता हूँ। घर ठीक-ठाक था, बस एक कमी थी, प्राइवेसी नाम की चीज नहीं। मकान मालिक शर्मा जी ऊपर वाली मंजिल पर रहते थे। उनकी हॉबी थी खिड़की से झांकना। मैं अगर चाय बनाऊं तो ऊपर से आवाज, चीनी कम डालना, सेहत खराब होती है। मैं अगर दोस्त बुलाऊं, इतने लोग क्यों? पार्टी है क्या? मैं अगर देर से आऊं, घड़ी देखी है। एक दिन मैंने ठान लिया, मुझे अपना एक सीक्रेट स्पेस चाहिए, ऐसा कोना जहां ना शर्मा जी की नजर पहुंचे, ना उनकी सलाह। तभी मेरे दिमाग में बिजली सी चमकी, क्यों ना एक सीक्रेट बेसमेंट बनाया जाए। मैंने रात को प्लान बनाया, इंटरनेट पर कुछ वीडियो देखे, फिर याद आया, अगर ज्यादा खुदाई करूंगा तो आवाज ऊपर जाएगी। इसलिए मैंने तय किया, ऑपरेशन शांत खुदाई। अगले दिन मैंने घर में छोटा सा कारपेट हटाया, नीचे फर्श। मैंने चम्मच से हल्का हल्का खुरचना शुरू किया। 5 मिनट में ही समझ आ गया, यह काम चम्मच से नहीं होगा। मैंने हार्डवेयर की दुकान से फावड़ा खरीदा। दुकानदार बोला, बागवानी करेंगे? मैं मुस्कुराया, कुछ ऐसा ही। रात 11 बजे जब शर्मा जी सो जाते, मैं धीरे धीरे खोदना शुरू करता। हर आवाज पर रुक जाता। ऊपर से अगर कुर्सी खिसकने की आवाज आती तो मैं जमीन पर लेट जाता जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीसरे दिन तक फर्श में छोटा सा गड्ढा बन गया। मैंने उस पर टेबल रख दी ताकि दिन में कोई देखे तो समझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन असली समस्या मिट्टी थी। इतनी मिट्टी कहां डालूं? मैंने सोचा गमलों में भर देता हूं। 2 दिन में मेरे घर के सारे गमले पहाड़ बन गए। पौधे गायब, सिर्फ मिट्टी। शर्मा जी नीचे आए, बोले, इतने गमले, खेती शुरू कर दी? मैं बोला, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल सर। उन्होंने शक भरी नजर से फर्श देखा। मैं तुरंत कारपेट पर बैठ गया। बोले, नीचे कुछ अलग लग रहा है। मैं हंसा, सर वो नया वैक्यूम क्लीनर है। 1 हफ्ते बाद गड्ढा इतना बड़ा हो गया कि मैं उसमें खड़ा हो सकता था। नीचे खड़े होकर मुझे पहली बार सुकून मिला। मैंने सोचा, यही मेरा सीक्रेट अड्डा होगा। यहां मैं गेम खेलूंगा, गाना गाऊंगा, बिना किसी की सलाह के चाय बनाऊंगा। मैंने एक छोटी सी लाइट लगाई, वायरिंग ऊपर से खींची। जैसे ही स्विच ऑन किया, ऊपर से आवाज आई, लाइट का बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? मैंने जवाब दिया, सर मैं मोटिवेशनल वीडियो देख रहा हूं। धीरे धीरे बेसमेंट तैयार होने लगा। मैंने एक छोटी कुर्सी रखी, पुराना पंखा और दीवार पर पोस्टर। खुद से बोला, ये है आजादी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात मैं खुदाई कर रहा था कि अचानक ऊपर से शर्मा जी की आवाज आई, नीचे से ठक ठक क्यों आ रही है? मैंने तुरंत फावड़ा छुपाया और टीवी ऑन कर दिया। जोर से डांस शो लगा दिया। आवाज इतनी तेज कि खुद मुझे डर लगने लगा। अगले दिन शर्मा जी टॉर्च लेकर नीचे आए। बोले, मुझे शक है। मैंने मासूम चेहरा बनाया, किस बात का? उन्होंने कारपेट हटाने की कोशिश की। मेरा दिल धक धक। तभी मेरा दोस्त पप्पू आ गया और बोला, अंकल ऊपर आपकी बाइक गिर रही है। शर्मा जी भागे। मैं बच गया, लेकिन रात ज्यादा दिन छुपता नहीं। एक दिन मैं बेसमेंट में बैठा था कि अचानक ऊपर से जोर की आवाज आई और थोड़ी सी मिट्टी मेरे सिर पर गिरी। मैं ऊपर भागा, देखा फर्श में हल्की दरार। उसी वक्त दरवाजा खुला। शर्मा जी अंदर आए। उन्होंने दरार देखी, फिर मुझे देखा, फिर फर्श। बोले, ये क्या चल रहा है? मैंने हिम्मत जुटाई, सर मैं बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस बना रहा था। वो चौंके, मेरे घर के नीचे? मैं बोला, सर सिर्फ नीचे वाला हिस्सा, ऊपर तो आपका ही है। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर वो हंस पड़े। बोले, तू फिल्में बहुत देखता है ना? मैंने सिर झुका लिया। सोचा अब तो घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा, अगर बेसमेंट चाहिए तो पहले पूछ लेते, मैं स्टोर रूम खाली कर देता। मैंने हैरानी से पूछा, सच? वो बोले, हाँ, पर शर्त यह कि फिर से फर्श ठीक करवाओगे। अगले 1 हफ्ते तक मैं खुद गड्ढा भरता रहा। जितनी मिट्टी निकाली थी सब वापस डाली, गमलों से भी। पौधे बेचारे फिर से रोपे गए। अब जब भी मैं फर्श देखता हूं, मुझे अपना सीक्रेट सपना याद आता है। और शर्मा जी जब भी नीचे आते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं, इंजीनियर साहब आज कोई नई खुदाई तो नहीं? मैं भी हंसकर कहता हूं, नहीं सर, अब सिर्फ किराया भरता हूं, जमीन नहीं खोदता। सीखिए मिली, सीक्रेट बेसमेंट बनाना आसान लगता है, लेकिन मकान मालिक की नजर से बचना नामुमकिन। और कभी-कभी पूछ लेने में ही असली आजादी छुपी होती है।